मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताकोत अभाव है सहज रूप दर्शाव। एक प्रश्न आया था, लगभग हफ्ता 2 हफ्ता हो गए उस प्रश्न को पूछे। बात ये थी कि सिद्ध चक्र विधान मंडल में उसके अंत में जब भी वो विधान कराया जाता है तो उसके अंत में कुछ हवन या होम करवाया जाता है, बराबर। ऐसी कुछ बात चल रही थी। शशि जी, कुमकुम जी, आपकी तरफ से बात आई थी। जी भैया जी। देखिए, मैंने इस बारे में पंडित सचिन जी से भी बात की। उन्होंने एक ही बात कही, ये जितना भी होम हवन यज्ञ आदि करने की बात आती है ये पूरी की पूरी वैदिक परंपरा है। और ये बात मैंने तब भी कही थी आपको। और होम हवन इत्यादि करवाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। और आज की जो ये परंपरा है ये बिल्कुल भी आगम सम्मत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरी वैदिक परंपरा है। ये होम हवन यज्ञ करवाना ये हमारी परंपरा नहीं है। पहले ये क्या कहें, पहले तो द्रव्य से भी, द्रव्य पूजन भी नहीं हुआ करती थी। मतलब ये द्रव्य चढ़ाओ, मतलब जल चंदन अक्षत ये सब चढ़ाना ये भी नहीं होता था। पहले द्रव्य पूजन होती ही नहीं थी, केवल और केवल दर्शन भक्ति बस, और पूजन जो कुछ भी उनकी स्तुति आदि की जाती थी बस उतना ही। उसके ऊपर द्रव्य चढ़ाना आदि कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये काल पा करके ये वैदिक लोग, आपने देखा होगा कि ये भगवान के सामने जाते हैं तो बराबर कुछ चढ़ाते हैं, कुछ नारियल चढ़ाते हैं या फिर कुछ फल चढ़ाते हैं या कुछ और कपूर चढ़ाते हैं, दीपक चढ़ाते हैं, आज बहुत कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं। और कहते हैं कि ये भोग करते हैं, मतलब भोग चढ़ाते हैं, ऐसा वे कहते हैं। तो ये वैदिकों का कॉपी किया हुआ है। हमारे यहाँ पर ये प्रथा बिल्कुल भी नहीं होती थी, ठीक है। चलिए, ये बात मैंने कहा कि इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा खुलासा कर दिया जाए। तो भैया जी, इसमें एक तो मेरे को एक पूछना था कि जैसे हमारे यहाँ पे तो ये विधान में लास्ट डे होता ही होता है। हाँ। तो जैसे अब हम लोग क्या करें, फिर पूजा में बैठते हैं तो फिर क्या किया जाए? बस अब अच्छा, वो क्या कहते हैं, मतलब कहते क्या है वे कि होम के लिए खड़े हो जाए, क्या क्या कहते हैं वैसे? हाँ, वो लास्ट डे होता ही होता है और पूरे वैसे सब वो यज्ञ वज्ञ वैसे करवाते हैं और इसको कहते हैं इसके बगैर विसर्जन नहीं है, पूजन पूरी नहीं है 8 दिन वाली, ऐसे होता है। हाँ 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 हाँ, मतलब देखिए, फिर से वो बात आ जाए, मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहता हूँ कि 8 दिन पूजन की और वो यज्ञ ये नहीं किया, मतलब किसी न किसी क्रियाकांड में धर्म मान करके बैठ गए, ये पहली बात। और दूसरी बात, आपने क्या करना चाहिए, देखो थोड़ा सा कठोर लग सकती है बट निकल जाना चाहिए। उतने टाइम के लिए फिर आपको वहाँ पर उपस्थित नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या है, बैठे बैठे आपको अनुमोदना का पाप लग जाएगा, यह ऐसा है। आपको उतने टाइम के लिए फिर बाहर निकल जाना, या फिर अगर हो सके तो थोड़ा पहले भी आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पूजन ये भाव से की जाती है, ये कोई शब्द बोले, कोई क्रिया की तो ही पूजन हुई, ये कहाँ से लाया? मतलब देखो, बराबर गुरुदेव ये कहते थे ना कि क्रियाकांडों में, और इस समय सार में बराबर दाखले दे दे करके गुरुदेव कहते थे क्रियाकांडों में कोई धर्म रखा नहीं है, ये तो कोरा क्रियाकांड हो गया, इसमें तुम्हारी भाव शून्यता रही, बराबर है, भाव शून्यता रही। और इसमें बताइए, भगवान की पूजन तो वो है कि भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण। आप समझना, आपको लग सकता है कि ये उत्तर अनुरूप नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये उत्तर अनुरूप है, क्योंकि मैं उस हिसाब से ही बात कर रहा हूँ कि
भगवान के कहे हुए मार्ग पर चलना ही है उनकी सच्ची पूजन, ही उनकी सच्ची भक्ति है। अब अग्नि जलाई, जीव घात हुआ या नहीं हुआ? बराबर, जीव घात हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। उसमें चावल आदि डाले, उतना अनाज नष्ट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो उसका पाप लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो आप क्या सोचते हैं, ये जीव घात करना या फिर बस अपने भाव से भगवान को नमस्कार करना और कंप्लीट कर लेना, ये तो मुझे युक्त लगता है। अब आप विचार कीजिए, आपको इस बारे में क्या लगता है? और एक चीज और पूछनी है, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि द्रव्य पूजा नहीं होती थी पहले, तो फिर मंदिर में क्या जाते हैं, खाली हाथ ही जाते हैं क्या? जैसे कई लोग बोलते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो फिर उसमें क्या? नहीं, पे खाली हाथ ही जाते थे। अच्छा, भाव पूजा करते हैं ना? बराबर, भाव पूजा करते हैं। और देखिए, ये फिर परिणामों से ही फल मिलता है, अपने अभिप्राय और परिणाम से ही, अभिप्राय से ही होता है, तो ये सब अभिप्राय तो रखना ही नहीं चाहिए। बराबर, कुछ चढ़ाने से भगवान, अपने भगवान तो वैसे भी वितरागी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल कि तुम सही, क्या लाए हो क्या नहीं लाए हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अन्यमति क्या मानते हैं कि हम ये चढ़ाएंगे तो भगवान उसका सेवन करेंगे, भगवान उसको खाएंगे, ऐसा वे मानते हैं। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पर 18 दोषों में से एक दोष बताया। क्या? पहला ही दोष है क्षुत। क्षुत मतलब क्षुधा, भगवान को क्षुधा ही नहीं लगती है, तो चढ़ा करके करोगे क्या? वैसे ही तो खाली हाथ जाना न जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सारा खेल अपने भावों का होता है। और देखिए ना, एक मिनट, और देखिए ना, कोई बस द्रव्य चढ़ाता चले कि जल फल आठो द्रव्य चढ़ाए ध्यान पूजो श्री जिन राय महासुख होए, देखिए नाथ परम सुख होए, जय जय नाथ परम गुरु है, बस बोलता चले। और मन के स्तर पर तो बराबर चल रहा है क्या कि अरे ऑफिस में जाना है, मुझे ये काम है, आज ऑफिस बॉस को रिपोर्टिंग देना है, आज में ये मैनेजर आने वाला है, आज सीएफओ आने वाला है, ये सब बातें उसके मन में चल रही है। आज थोड़ा सा घूमने का भी सोच रहे हैं, आज जरा एक काम करते हैं, आज जरा बाहर ट्रिप लगाते हैं, आज रात में डिनर करें, घर पे डिनर करेंगे नहीं, आज बाहर जाएंगे कहीं, तो भी ये विचार चल रहे हैं उसके दिमाग में। अब आप विचार करके बताइए, क्या उसके क्रिया को कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है उसकी क्रिया को, भावों का पूरा फल हुआ करता है। और आप थोड़ा ऐसा भी विचार कीजिए, तिर्यंच है, तिर्यंच क्या लेकर के जाते होंगे? तिर्यंच भी कुछ, तिर्यंच तो खाली हाथ ही जाते होंगे ना? बस, तो ये भी विचार कीजिए, हर प्रकार से आप विचार कीजिए। बहुत अच्छा आप प्रश्न उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं आएंगे ना तो फिर वो मिथ्या मान्यता वैसी ही बनी रहेगी। चर्चा, हो सकता है मैं कहीं गलत हो जाऊं, बट मैं तर्क युक्ति के माध्यम से थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूं कि हाँ मैं सही ही बात करूं, गलत भी हो सकता हूं। आपको बराबर अधिकार है कि आप प्रति प्रश्न करें, अपन चर्चा से बराबर इसका सुझाव निकाल सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो जिनवाणी के आधार से तर्क युक्ति के माध्यम से बता रहा हूँ, तो वो सही ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये मेरी बात नहीं है, जिनवाणी की बात है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। और कोई मतलब पाप लगेगा ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत समझिए। आप थोड़े से में वो होम हवन करेंगे तो आप उसमें से निकल जाएंगे, आप बस दर्शन करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खाली हाथ जाने वाली जो बात है उसमें भी कोई बात नहीं है। मैंने तिर्यंच की बात कही, कोई बहुत ही दरिद्री होगा जिसके पास कुछ ही, वो फटे कपड़े पहना है परंतु भगवान के दर्शन करना चाहता है, कर सकता है नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। दान देने के लिए एक पैसा नहीं है, रुपया भी छोड़े एक पैसा नहीं है, दर्शन कर सकता है नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसमें देना लेना इसकी कोई रुकावट ही नहीं है कि तुम कुछ दोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। सिर्फ कुछ लगता है तो तुम्हारा समर्पण लगता है, तुम्हारा कितना समर्पण है, तुम भावों से कितने जुड़ते हो, बस इसका ही, इसी ही का फल लगता है। और इसकी विशेष चर्चा, ये क्रिया परिणाम और अभिप्राय, ये अपन पढ़ेंगे 7वें अधिकार में, शायद जब प्रकरण चलेगा व्यवहाराभासी का प्रकरण होना चाहिए, व्यवहाराभासी और उभयभासी कहीं तो भी प्रकरण आएगा, वहां पर ये बिल्कुल चर्चा चलेगी। ठीक है जी। ओके, किसी को कोई और प्रश्न इस बारे में? मैं जैसे कभी कभी कुछ नहीं लेके आती ना, तो लेडीज ही टोक देती है, अरे खाली हाथ आ गई मंदिर
तो आप भी उनको ऐसी आप भी उनको ऐसी मजाक में कह सकते हैं, अरे तुम खाली भावों से आ गए, मतलब तुम्हारे भाव ही नहीं, तुम सिर्फ द्रव्य लेकर के आए, मैं तो अपने भाव लेकर के आई हूँ, ऐसा आप भी बोल सकते हैं। मतलब मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, बट ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं उनको जवाब देना कुछ युक्त नहीं है, तो हम तो जानते हैं कि वो अपन कुछ गलत कर नहीं रहे, अब उनको अपने परिणामों का फल लगेगा, और वे कुछ बोलते थे वे उनका परिणाम भोगेंगे। हाँ, हाँ, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी, इसमें थोड़ा सा ना स्ट्रांग तो रहना पड़ेगा यार, दूसरे क्या बोलेंगे, थोड़ा सा अपन को ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि बाबा हाँ, जो अपन कर रहे हैं अपन भावों से कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ लेके आई हूँ नहीं लेके आई हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, भगवान इससे नाराज होंगे क्या, क्या ऐसा कुछ है क्या, कुछ नहीं, भगवान तो वितरागी है, बराबर है। अच्छा, फिर उसमें जैसे अपन पूजा करते हैं तो बोलते हैं जलम निरूपमिति स्वाहा, ऐसे बोलते हैं, फिर उसमें क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मतलब आप सिर्फ बोलना चाहे तो वैसे बोल सकते हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं कि चढ़ाना ही चाहिए, और मैं तो कहता हूँ बोलना भी चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं, बोला तो ठीक, ना बोला तो ठीक, उसी के साथ कुछ पानी चढ़ाया तो ठीक, ना चढ़ाया तो ठीक। वैसे ही बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने सुना है जो ये पूजा वगैरह बनी हुई है ज्यादातर 20 पंथी वालों के ने बनाई है, इसीलिए उन्होंने इलायची केला ये सब चढ़ाने की बात की थी, वो उन्हीं के उस काल में बच्चे 20 पंथी का ज्यादा रहा होगा। हाँ बराबर बराबर। तो अन्य मतियों को देखम देखी, अन्य मतियों का देखम देखी, अपन भी वैसे करने लग गए, ऐसी बात है। तो और आज तो अब उस बात के इतने आदी हो गए हैं कि अगर कुछ द्रव्य ना चढ़ाए, लोगों को लगता है पूजन ही ना हुई, पूजन हुई ही नहीं आज, आज मजा नहीं आया, आज द्रव्य ही चढ़ाने को नहीं था। अरे हाँ, क्या बात है। हाँ हाँ, और ये अपने कौन शायद काका कालेलकर या कोई तो भी, और ये इन्होंने काका कालेलकर या अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष, उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक बयान दिया है किसी एक अपने जैन मंदिर के यहाँ पे, या फिर हो सकता है श्रवण बेलगोला में उनका स्पीच हो रहा था, भाषण में उन्होंने एक कहा कि जैनियों, आपका धर्म इतना महान है कि आपको स्वयं को उसकी कीमत नहीं आ रही है, और आज के जैनी ने सिर्फ एक थाली का माल दूसरे थाली में डालने में ही अपने धर्म की इतिश्री मान ली है। ये बात थोड़ी ना है, तुम्हारे इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं, इनको पढ़ेगा कौन, ये तुम्हारी सच्ची संपत्ति तो ये शास्त्र है, तुम ये द्रव्य आदि को लेकर के क्या करते हो। और मैं पर्सनली अगर मैं थोड़ी मेरी बात कहूँ तो द्रव्य चढ़ाने के मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं। अरे द्रव्य चढ़ाने, एक काम करो ना, किसी गरीब को दो ना, तुम रोज तुम इतना द्रव्य चढ़ाते हो, उतना किसी गरीब को, उसका पेट तो भरेगा, वो खाना बना करके वो ये उसका पेट तो भरेगा ना, भगवान तो वैसे ही कुछ खाते नहीं है। और निर्माल्य की एक निर्माल्य जो होता है उसका एक नियम होता है, उसको फिर से किसी को दिया नहीं जाता है, उसको जलाया ही जाता है। अब बताइए, बिना मतलब का अनाज खराब हो गया, कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना फिर उसका। तो आज इतने ही कितने ही क्या कहते हैं, भूखमरी से इतने लोग मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा द्रव्य भगवान को चढ़ाने के बजाय तुम उनको दे दिया करो, थोड़ा उनको भी अपनी मानवता के प्रति अपना फर्ज बनता है। और हमारे मंदिर में तो ये लोग हो जाता है ना, वो द्रव्य एक थाली में से दूसरी थाली में रखते हैं कभी, तो ये लोग चुन के वापस अलग करते हैं, वो किस प्रयोजन से करते होंगे? बादाम अलग, लौंग अलग, ऐसे ऐसे अलग करते हैं। अब उसको मुझे वहाँ पे वो जो आदमी लोग रहते हैं ना, जो साफ सफाई कर्मचारी सब, हाँ वो सब वापस से अलग करते हैं, वो मुझे नहीं मालूम कि क्यों करते हैं। आपका नहीं मालूम, लेकिन हमारे तरफ को मैंने जो बचपन से अभी तक देखा है, हमारे यहाँ तो माली ही लेता है वो, और वो उसको यूज भी करता है। हाँ
तो कोमल जो आप कुमकुम जी आप जो कह रहे हैं ना, यही बात अधिकांश जगह होती है, माली ले जाता है। और मैंने जैसे कहा ना कि अगर भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु है ना, तो उत्कृष्ट पुरुष के सामने रखी। अब देखिए ना, राजा के सामने हम कोई ऐसी भेंट वस्तु रखे और कहे कि हम ये फिर से ले लेते हैं, ये भी कोई बात हुई क्या? और हम ही उसका सेवन करें या किसी और को सेवन करने दे, ये क्या बात हुई? तो राजा को दी हुई भेंट वस्तु किसी और के प्रयोग में नहीं आती है। हालांकि हमारे भगवान को कुछ ऐसी अपेक्षा नहीं है। राजा को जो भेंट दी गई तो उस चीज का क्या होता होगा? वो भी या तो अपने हाथ से राजा की तरफ दे देगा, जो अपने यूज होती होगी रख लेता होगा, नहीं वो राजा स्वयं दे तो ठीक, अपने हाथ से हम खुद ले ले वो तो अच्छा नहीं रहता ना। नहीं, वो अच्छा नहीं रहता, लेकिन वो ये तो भगवान है, ये तो हाथ का कुछ मतलब ही नहीं है। बराबर। तो इसीलिए तो मालिक को गया है वहाँ पे, तो वो मालिक करता है ना ये काम, हम खुद ही चढ़ाए और खुद ही उठा लें उनसे, तो वो तो नहीं बनेगी बात। तो वो मालिक ही करता है उसका काम। माली करता है, बट वो फिर माली ने भी सेवन नहीं करना चाहिए उसका, क्योंकि भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु है। खैर अभी अपना वो विषय है भी नहीं, मैंने जितना सुना हुआ है तो उसका बिल्कुल भी नॉट अलाउड, किसी और प्रयोग में आए बिल्कुल भी उसका क्या कहते हैं, उसको जलाया ही जाता है। वो विधानों में इतनी सारी सामग्री रहती है, माली भी बेच देता है। हाँ बराबर, बेचता है और वो पैसे कमा लेता है। उनका बोल तो कहता है हमारा कमाई का टाइम है भाई, इस समय तो क्या हमारे कमाई का टाइम है। और कुछ अपने रिश्तेदारों को, किसी के बच्चे भी आए हुए हैं उनको दे देते हैं, बाकी बेचते हैं। बराबर, तो करते रहते हैं। और कोमल जी आपने जो कहा ना कर्मचारी करते रहते हैं, ये हो सकता है अगर अपने जाति के ना हो तो यही काम करते होंगे। वो अलग अलग करते हैं ना, इसी प्रयोजन से वे करते होंगे, और तो कुछ प्रयोजन नजर ही नहीं आता। करेंगे भी क्या? उनको दिखता है और इतना सारा अनाज। आज मुझे बताइए चावल कितना रुपये किलो चल रहा है? चावल कितना रुपये किलो चल रहा है? बहुत सारे रेट है एक सामान्य रेट में जो चावल रहते हैं उसमें तो आधे तो वो केसर से मिलाए हुए रहते हैं ना, तो ये पीले कलर के। हाँ तो उनको वो बना के खा लेते हैं ना, बोले धुली भी सामग्री होती है ना पाठ में, तो गीली भी होती है। और एक से मेरी बात हो रही थी यहाँ, तो वो कह रही थी इसको तो हम धोते भी नहीं है क्योंकि मंदिर में धुली गई है, और इसको तो हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं। तो लगभग आप समझ करके चलिए, अब मैं क्या कहूँ, 50-60 रुपया किलो चावल, 60 रुपया चावल, अब 60 रुपया किलो आप मान करके चलिए चावल है 1 किलो, और कितना किलो जाता होगा? हाँ विचार कीजिए, अगर कम से कम 10 किलो भी निकला ना, 10 किलो 600 रुपये तो बैठे बैठे ही कमा लिया, बैठे बैठे कमा। बोरे लग जाते हैं हमारे यहाँ, बोरों के बोरे लग जाते हैं। ये तो मैंने सिर्फ चावल की बात कही, फिर लौंग अलग से, और क्या बादाम अलग से, और नारियल अलग से, कितनी तो भी सामग्री होती है, कितनी तो भी सामग्री होती है। तो उसका तेल निकलवा लेते हैं गोले का, ये तो बराबर होता है। तो बहुत सारी बहुत विपरीत मान्यताएं हैं, और यही करने से धर्म होना मानते हैं, तो और महाविपरीतता है। ये करने से कोई धर्म बिल्कुल नहीं होता है। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं उसमें तो मुझे ऐसा लगता है पूजा भी इतना विशेष नहीं है। अपना स्वाध्याय करो, उसमें ज्यादा है, अपने शास्त्र पढ़ो, उससे अपने को कुछ शिक्षा भी मिलती है। हाँ अलग से पढ़ना बराबर, इतनी विशेष नहीं है। बराबर, दर्शन करो, अपना शास्त्र स्वाध्याय करो, जाप करो, बिल्कुल सही। और क्या है, कुछ होना हो तो भक्ति कर सकते हैं ना, भक्ति करने में क्या दिक्कत है? और भक्ति तो प्रायः करते ही हैं। भक्ति तो प्रायः, भक्ति क्या सामान्य पूजन भी किया करते थे, बिना द्रव्य की पूजन भी किया करते थे। बस पूजन मतलब क्या? भगवान के गुणों का गुणगान करना, आप धन्य है, आप ऐसे इतने अनंत चतुष्टय के धारी है, ये उनके गुणों का गुणगान करना एक प्रकार से यही तो पूजन है, कि आपने किस किस प्रकार से भोगों का त्याग किया, आप योग में लग गए। यही तो पूजन की हर एक लाइन उठा करके देखना,
आपको यही तत्व ज्ञान मिलेगा कि क्या मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नर को में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है। और फिर मुझे ये समझ में आया कि आपको देख करके मुझे समझ में आ गया कि शुद्धा का अभाव भी किया जा सकता है। इस प्रकार से तत्व ज्ञान लेने की बात होती है पूरी। पूजन से भी तत्व ज्ञान ही लेने की बात होती है। क्या है, बहुत बोरियत हो जाए, कभी हो सकता है ना कि बहुत तर्क युक्ति हो जाए, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा मन हल्का कर ले, तो मन हल्का करने के नाते पूजन की जाती है, भक्ति की जाती है। कहते हैं ना कि जब भी दिमाग हावी होता है तो तर्क युक्ति का सहारा लिया जाता है, और जब भी दिल हावी होता है तो भक्ति पूजन की जाती है। तो ये आप इस प्रकार से समझना, और कुछ नहीं है। ये तो सिंपल अपने पूरा भावों का खेल है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये पूरा का पूरा भावों का खेल है। चलिए, अभी लगभग 20 मिनट मैंने इसके ऊपर चर्चा की, कोई दिक्कत नहीं, इस चर्चा करना आवश्यक भी बहुत है, वरना आज जितने भी जन थोड़ा बहुत मंदिर से जुड़े हुए हैं वे इसी गर्त में, उसमें से 90% तो सिर्फ एक थाली का माल दूसरी थाली में डालने में ही अपने जीवन की इतिश्री मानते हैं, और उनको लगता है अपन ने बहुत बड़ा धर्म किया, अपन ने बहुत बड़ा धर्म किया, स्वाहा स्वाहा इतना किया, उनको लगता है अरे अपन बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। अरे तुम्हारे इतने से करने से अगर तुम धर्मात्मा कहोगे तो वास्तव में जो स्वाध्याय करते हैं, जो तपस्चरण आदि करते हैं, उनको तो तुम क्या कहोगे। ये ऐसी बात है, उनको तो फिर क्या संज्ञा दी जानी चाहिए। चलिए, स्वाध्याय को तो अपनी निजी है ना, उसे कोई नहीं समझता। ये जो मंदिर में जाकर पूजा वगैरह होती है उसी ज्यादा धर्मात्मा समझा जाता है। हाँ, और जो पूजन में ज्यादा बड़ी राशि लगाएगा वो बड़ा धर्मात्मा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मान्यता को थोड़ा सा अपने स्तर पर तो कम से कम बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी अपन नैयायिक मत की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने वैशेषिक और नैयायिक इन दोनों का, तो शिव मत के दो भेद हैं, नैयायिक और वैशेषिक। कहाँ होते हो? हाँ, शिव मत की दो भेद है, नैयायिक और वैशेषिक। ठीक है, नैयायिक और वैशेषिक के कल की कुछ समानता के बिंदु देखे थे, उनकी चर्चा अपनी हो गई। नैयायिक की चर्चा आज प्रारंभ करनी है। नैयायिक कुल मिलाकर के 16 तत्व मानते हैं। कौन से, फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेतुआभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। अब कोई इनको सुनेगा तो हंस के लोटपोट हो जाएगा, ये भी कोई तत्व है? ये भी कोई तत्व है क्या? मतलब छल करना, संशय करना, वितंडा, और क्या है, वाद, झगड़ा करना, ये तत्व है? अरे ये तत्व नहीं, ये तो काम क्रोध आदि भाव है। ये तुम कह रहे हो ना झगड़ा करने की, ये सब झगड़ा करने में ये सारी बातें प्रयोग में आती है। और झगड़ा करना मतलब क्या? एक तरह से तुम अपनी क्रोध कषाय का पोषण कर रहे हो, मान कषाय का पोषण कर रहे हो, और क्या यहाँ पर लिखा है, जल्प, वितंडा, छल, ये कह करके तुमने मायाचारी का भी पोषण कर लिया। और सारी कषाय तो यहाँ पर कषायों का ही पोषण किया जा रहा है। तुमने तत्वों के नाम पर बताया ही क्या? तत्वों के नाम पर तो बता करके तुमने अपने काम क्रोध आदि भाव मिटे, ऐसी कुछ बात कहनी चाहिए थी। ये तो सारे काम क्रोध आदि बढ़ाने के तत्व है तुम्हारे। ठीक है, और एक तुमने आत्म तत्व के बारे में बात कहाँ कही? तुमने आत्म तत्व के बारे में बात कहाँ कही? तो उसकी भी चर्चा आगे करी जाएगी, बट अभी अपन थोड़ा सा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तत्व की बात करते हैं, प्रमाण। तो ये 4 प्रमाण मानते हैं। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमा। क्या कहा? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमा। शब्द मतलब हमारे यहाँ का आगम, और उपमान मतलब एक तरह से प्रत्यभिज्ञान। हम जो प्रत्यभिज्ञान मानते हैं ना, उसमें वो ये उपमा के अंतर्गत कवर कर लेते हैं। ये 4 प्रमाण कहे इन्होंने। एक मिनट, एक ही मिनट।
बात ऐसी है कि ये चार प्रमाण भी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं, तुमने क्या कहा कि शब्द, उपमा, अनुमान, प्रत्यक्ष। उपमा मतलब यहाँ पर इनका प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान में क्या तुम कहते हो? प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या? सिंपल सी बात है, जोड़ रूप ज्ञान, बराबर। जोड़ रूप ज्ञान, संकलन रूप ज्ञान, टैली करना, उसका छाता देखकर अपने छाते की याद आना, उसके गाड़ी को देखकर अपने गाड़ी की याद आना, एक प्रकार से प्रत्यभिज्ञान है। और प्रत्यभिज्ञान बताइए, ये सब क्या कहना चाहिए, परोक्ष के अंतर्गत आता है, परोक्षी के अंतर्गत आता है, बराबर। तो और अनुमान भी इसी से जुड़ा हुआ है, अनुमान भी इसी से जुड़ा हुआ है। तुमने प्रत्यक्ष, अनुमान, ये प्रत्यभिज्ञान, उपमा, अनुमान, ये अलग अलग बता करके तुमने सिद्ध क्या किया? तो ये भी बात बिल्कुल नहीं बनती है। फिर ये चार प्रमेय मानते हैं, चार प्रमेय कहना भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वे आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैं। प्रमेय चार नहीं कहा है इन्होंने, इत्यादि लिखा है ना, तो बहुत सारे प्रमेय कहते हैं। तो क्या क्या कहते हैं? आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि। प्रश्न ये पूछा गया है, आत्मा और बुद्धि में अंतर क्या है? क्या आत्मा और बुद्धि भी कोई अलग अलग वस्तुएं हैं क्या? बताइए। आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, ये एक ही चीज हुआ ना? बराबर, आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, ये सब एक ही बातें हो गई। अपन ने ऐसे ही थोड़ा जुड़ता प्रकरण कुछ कहीं देखा है क्या? अभी कौन से इसमें कौन से इसमें? अभी देखा तो था। अरे कि हाँ, सांख्य है, बराबर। अरे एक पेज पलटिए तो नाम मिल जाएगा आपको। चलो कोई बात नहीं। सांख्य में भी यही बात कहते हुए क्या कहते हैं? बुद्धि से अहंकार, अहंकार से फिर ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति बतलाते हैं। 16 मात्राएं, एक्सट्रीमली सॉरी, अहंकार से 16 मात्रा, और 16 मात्राओं में 5 ज्ञानेंद्रिया बतलाते हैं। तो बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया अलग अलग कैसे हुए, ये तुम बताओ। यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं, आत्मा और बुद्धि अलग अलग है, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि आत्मा और बुद्धि को अलग अलग मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि आत्मा भी कभी जड़ था, तो बुद्धि जाकर के उसमें मिली तो आत्मा जानने लग गया। और वस्तु भी कभी अपना ऐसा स्वभाव बदलती है क्या? अचेतन से चेतन हो सकती है क्या? कभी नहीं। चेतन वस्तु हमेशा चेतन रूप ही रहती है, अचेतन हमेशा अचेतन ही रहती है। ठीक है। और आत्मा, देह, अर्थ इत्यादि प्रमेय कहते हैं। प्रश्न एक और पूछा है, अर्थ मतलब क्या? तुम अर्थ का अर्थ क्या करते हो? अर्थ का अर्थ क्या करते हो तुम? अर्थ का अर्थ यदि तुम पदार्थ करते हो, क्या? अर्थ का एक मतलब होता है मीनिंग, जो अपन समानार्थी कहते हैं। एक शब्द मतलब एक और पर्यायवाची या क्या भी होता है ना? क्या? धन, करेक्ट। धन भी होता है, अर्थ मतलब धन भी होता है, अर्थ मतलब प्रयोजन भी हुआ करता है। ठीक है। तो इसमें से तुम कहना क्या चाहते हो? और अर्थ मतलब पदार्थ भी होता है, वस्तु को भी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। तो अगर तुम अर्थ का अर्थ पदार्थ करते हो तो आत्मा, देह ये पदार्थ नहीं है क्या? आत्मा भी एक पदार्थ है, देह भी एक पदार्थ है, तुमने अलग से अर्थ क्या लिखा? समझ में आ रहा है? तो भारी आपत्ति जता रहे हैं पंडित साहब, यहाँ पर लिखा नहीं है, परंतु मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, मैंने प्रवचन वगैरह में जो सुना है मैं उसके आधार से आपको बता रहा हूँ। और बिल्कुल लॉजिकल है बात, बिल्कुल लॉजिकल है। आत्मा, देह ये भी तो पदार्थ ही है, तुमने अलग से पदार्थ क्या गिनाया? ठीक है। अगला, तथा यह क्या है? उसका नाम संशय। संशय मतलब सस्पेक्ट, डाउट लेना कि ये ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। हमारे यहाँ पर संशय, बताइए, ये मिथ्या ज्ञान क्या एक भेद है?
ठीक है। संशय, विभ्रम, मोह, बराबर। मिथ्या ज्ञान के 3 भेद, संशय, विभ्रम और मोह, विपर्यास, जो कुछ भी कहिए, संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय, बराबर। उसी को संशय, विभ्रम, मोह ऐसा भी कहा जाता है। तो वो तो मिथ्या ज्ञान है। और तुमने क्या कहा, अगर ये नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लो, ये तो और दिक्कत वाली बात हो गई। तथा यह क्या है, उसका नाम संशय है। जिसके अर्थ प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन है। प्रयोजन भी इन्होंने एक तत्व लिया है ना। जिसे वादी प्रतिवादी माने सो दृष्टांत है। दृष्टांत द्वारा जिसे ठहराए वह सिद्धांत है। तथा अनुमान के प्रतिज्ञा आदि 5 अंग वह अवयव है। संशय दूर होने पर किसी विचार से ठीक हो सो तर्क है। पश्चात प्रतीति रूप जानना सो निर्णय है। आचार्य शिष्य में पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अभ्यास सो वाद है। मतलब देखो, झगड़ा करने की बात करते हैं, जानने की इच्छा रूप, अरे आचार्य शिष्य में पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अभ्यास सो वाद है। अगर ऐसा झगड़ा करना ही मोक्ष कहा जाए तो बताओ, भारत पाकिस्तान को सबसे पहले मोक्ष होगा। भारत और पाकिस्तान को सबसे पहले मोक्ष होगा। क्यों? सबसे ज्यादा वाद, सबसे ज्यादा वाद और सबसे ज्यादा झगड़े इन्हीं में चलते हैं। और थोड़ा अभी अभी की बात करें तो रशिया यूक्रेन में होगा। थोड़ी और रिसेंट की बात करें तो अपना इजराइल और ईरान। और हाँ, उससे भी बढ़कर पति पत्नी में सबसे पहले होगा। ठीक है, पति पत्नी को सबसे पहले मोक्ष होगा साहब, समझ लेना। तो करना है या नहीं करना है, झगड़ा करना है तो मोक्ष हो जाएगा, ये ऐसी बात कहते हैं। अरे वो झगड़ा करना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। और तुम ये नहीं करोगे तो मोक्ष होगा, मोक्ष नहीं होगा, ये कैसी बेतुकी बात करते हो? तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। जानने की इच्छा रूप कथा में जो छल जाति आदि दूषण हो सो जल्प है। मतलब कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। झगड़ा करते हो तब सब जायज मान लिया जाता है, और इसलिए हमें कुछ हथकंडे अपनाने चाहिए। मैं कल कह रहा था ना, कुछ हथकंडे अपनाने चाहिए, वो उसकी बात कहते हैं। मतलब हथकंडे नहीं अपनाओगे, झगड़े में ये सब करना अलाउड है, अलाउड है। अरे कैसी बात करते हो? जानने की इच्छा रूप कथा में तो छल जाति आदि दूषण हो सो जल्प है। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है। सच्चे हेतु नहीं है ऐसे असिद्ध आदि भेद सहित हेत्वाभास है। छल सहित वचन सो छल है। सच्चे दूषण नहीं है ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जिससे प्रतिवादी का निग्रह हो सो निग्रह स्थान है। हमें कितनी हास्यास्पद बातें लगती है। पंडित साहब ने एक और प्रश्न पूछा है। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, तुमने इतने 16 तत्व बताए, इसमें अपने आत्मा की बात तो कहीं आई ही नहीं। अपने आत्मा की बात तो कहीं आई ही नहीं ना। तो क्या कहता है? वो कहेगा सब प्रमेय है ना, प्रमेय में बराबर से हमने आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय बताए, इत्यादि भेद बताए हैं। अरे तो प्रमेय में तो पूरा विश्व आ जाता है। उभर करके दिखना चाहिए था तुम्हारा आत्मा। तुम तत्व बोलो तत्व, ये क्या उटपटांग बातें कह रहे हो? समझ में आ रहा है? तो वास्तव में कोई तत्व हो तो उसकी बात करें ना, और प्रयोजनभूत होना चाहिए। आपको याद आ रहा होगा तो चौथे अधिकार के प्रारंभ में शंकाकार ने एक शंका की थी। क्या? कि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, इसलिए सबसे पहले सर्वज्ञता होनी चाहिए थी, फिर सम्यक दर्शन होना चाहिए था। पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए था। सम्यक ज्ञान मतलब पहले सर्वज्ञता होनी चाहिए थी, फिर श्रद्धान होना चाहिए था। सो ऐसा क्यों नहीं हुआ? पंडित साहब ने उत्तर दिया था, अरे हर एक वस्तु थोड़ी ना प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत कोई अलग, अच्छा, और ये वस्तुएं अनंत है। वही वस्तु विशिष्ट नजर से देखने पर प्रयोजनभूत भी हो सकती है, और वही वस्तु विशिष्ट नजर से देखने पर अप्रयोजनभूत भी हो सकती है। कैसे? जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, ये जानना अप्रयोजनभूत है। ये मोबाइल है, ये जानना अप्रयोजनभूत है। ये मेरे पास गाड़ी है,
ये जानना अप्रयोजनभूत है। तो प्रयोजनभूत क्या हुआ? प्रयोजनभूत, अच्छा, प्रयोजनभूत तो ये हुआ कि ये गाड़ी है, इससे मुझे सुख दुख नहीं हो सकता। प्रयोजनभूत तो ये निर्णय हुआ। तुमने प्रयोजनभूत इस प्रकार से देखना था, ठीक है। और देखा जाए तो पूरा विश्व ही तुम प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत देख सकते हो। विशिष्ट नजर से देखोगे तो पूरा विश्व ही तुमको प्रयोजनभूत नजर आएगा, और विशिष्ट नजर से देखोगे तो तुम्हारा पूरा विश्व ही अप्रयोजनभूत नजर में आएगा। समझ में आ रहा है? तो नजर की बात हुआ करती है। तो उभर करके तुम्हारा आत्म तत्व दिखना चाहिए था। तुमने सिर्फ प्रमेय कहकर के ऊपरी ऊपरी चर्चा करना चाहिए है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। चलो एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस प्रकार संशय आदि तत्व कहे हैं, सो कोई वस्तु स्वरूप तत्व तो है नहीं। ज्ञान का निर्णय करने को, वो वाद द्वारा पांडित्य प्रकट करने को कारणभूत विचार रूप तत्व कहे हैं, सो इनसे परमार्थ कार्य क्या होगा? काम क्रोधादि भाव को मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है, वह प्रयोजन तो कुछ दिखाया नहीं। पंडिताई की नाना युक्तियां बनाई, सो यह भी एक चातुर्य है, इसलिए यह तत्वभूत नहीं है। तुम पांडित्य प्रदर्शन की सब ये बातें करते हो और इसमें से तुम्हें प्रयोजनभूत तो कुछ बात दिखती ही नहीं है, ठीक है। फिर कहोगे इनको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय नहीं कर हाँ, ये फर्स्ट पैरा में शायद लास्ट की दो तीन लाइन रह गई क्या? नहीं हो गया ना, सच्चे दूषण नहीं है सो दूषण, वो हो गया कहाँ तक आए थे? हाँ, फिर कहोगे इनको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए यह तत्व कहे हैं, सो ऐसी परंपरा तो व्याकरण वाले भी कहते हैं। देखो अब थोड़ा सा मजेदार पॉइंट आ रहा है। वो कह रहा है नहीं साहब, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, ये आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो कहते हैं ये जितने भी तत्व बताए ना, ये प्रयोजनभूत तत्व ही है, और अगर इनको नहीं जानेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। अच्छा, तू कहते हैं मोक्ष नहीं होगा, तो जितनी भी तुम्हारी चर्चा है ये स्थाणु है कि पुरुष है, जगह जगह उनके ग्रंथों में स्थाणु और पुरुष की चर्चा आती है। स्थाणु मतलब क्या? स्थाणु मतलब कोई जानता है? मुझे नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो खेत में लगाते हैं ना, बीजू का बोलते हैं। हाँ राइट, वो क्रोफ्लाई, स्केयर क्रो बराबर। तो ये स्थाणु है कि पुरुष है। तुम इसी को जानने में उलझ रहे हो, तुमने तो अपनी आत्मा की बात की ही नहीं। हर जगह तुम इसी चर्चा में लगे रहते हो। तुमने अपना आत्म कल्याण कहाँ किया? तुमने तो बाहर में ही अपनी नजर दौड़ाई है। और तुम जो कह रहे हो ना ये इन सबको जानना जरूरी है, तो वैसे तो व्याकरण वाला भी कहेगा, वैयाकरण भी कहेगा क्या व्याकरण को जानना जरूरी है। और फिर तो प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय ना हो, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो भोजन भी प्रयोजनभूत तत्व हो जाएगा साहब। अगर भोजन नहीं करेंगे तो शांति से कहाँ बैठेंगे, और शांति से नहीं बैठेंगे तो तत्व ज्ञान कैसे करेंगे? समझ में आ रहा? तत्व निर्णय कैसे करेंगे? तो भोजन भी प्रयोजनभूत हो गया। ये समझ लो ना, तुम उल्टी सीधी बातें क्यों बताते हो? सो ऐसी परंपरा तो व्याकरण वाले भी कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने से अर्थ का निर्णय होता है। कहाँ तक गए थे? हाँ, व्याकरण पढ़ने से अर्थ का निर्णय होता है। वो भोजन आदि के अधिकारी भी कहते हैं कि भोजन करने से शरीर की स्थिरता होने पर तत्व निर्णय करने में समर्थ होते हैं। सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है नहीं साहब, ये व्याकरण की चर्चा करना, ये भोजन की चर्चा, ये तो सारी लौकिक बातें हैं। तो तू सिद्ध करके दिखा, ये तू जो कह रहा है ना कि ये स्थाणु है कि पुरुष है, इसमें संशय करना, ये तत्व है, ये इससे मोक्ष होता है, ये सम्यक ज्ञान है, तू सिद्ध करके दिखा कि ये लौकिक कार्य नहीं है। सिद्ध करके दिखाओ, ये लौकिक कार्य नहीं है, सिद्ध करके दिखाओ। अरे कैसी बात करते हो? तथा यदि कहोगे कि व्याकरण भोजन आदि तो अवश्य तत्व ज्ञान के कारण नहीं है, लौकिक कार्य साधने को कारण है, सो जैसे यह है उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्व भी लौकिक कार्य साधने को ही कारण होते हैं। जिस प्रकार इंद्रियादि के जानने को
प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा व स्थाणु पुरुषादि में संशयादि का निरूपण किया। इसलिए जिनको जानने से अवश्य काम क्रोधादि दूर हो, निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्व कार्यकारी है। हमारे यहाँ पर देखिए ना, बराबर से जीव कहा, जीव किसके ऊपर राग द्वेष करता है? अजीव के ऊपर। तो उसको क्या हुआ? आश्रय बंध हो गया। परंतु उसको अपने भूल ख्याल में आई तो बराबर से फिर उसने स्व में प्रवृत्ति चालू की, कर्मों का आना रुक गया। विशेष प्रवृत्ति की, बंधे हुए कर्म भी खेलने लग गए और एक दशा ऐसी आ गई कि सारे कर्मों का अभाव हो गया और मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो गई। तो क्रम से बात बढ़ती है। तुमने ये चर्चा को लेकर के बात कही है, सारे तत्व बनाए हैं, इससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। फिर कहोगे कि प्रमेय तत्व में आत्मादिक का निर्णय होता है, सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु है, प्रमिति का विषय नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। क्यों? प्रमिति का विषय नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा क्यों? अरे क्या बात है? नहीं समझा भैया जी, नहीं समझा। प्रमिति क्या होता है? ये ऐसा है क्या कि ज्ञान से मतलब तो नहीं है। एक मिनट, शशि जी क्या कह रही है? डॉक्टर साहब एक मिनट। ये तो सारी वस्तुएं हो जाती हैं ऐसे। थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, सही जा रहे हैं। सारी वस्तुएं ज्ञेय है तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि ज्ञेय ना हो? बराबर, बिल्कुल सही। प्रमिति, अरे प्रमेय तो गुण तो सभी में पाया जाता है, प्रमेय तो गुण तो सभी में पाया जाता है। तो कोई वस्तु ज्ञान का ज्ञेय ना बने, प्रमाण का प्रमेय ना बने, ये कैसे संभव है? तो प्रमिति कहाँ गया? प्रमिति का विषय नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रमेय तत्व किस लिए कहे? आत्मा आदि तत्व कहने थे। तुमने अलग से आत्मा दिखाना चाहिए था ना। क्या है वो? प्रमिति से मतलब ज्ञान भी तो नहीं है। नहीं, प्रमिति, कौन होता है ज्ञान? देखिए, एक शब्द है ज्ञान। ज्ञान मतलब वो जानने वाला, ठीक है। ज्ञेय जानने में आने वाला, ठीक है। ज्ञप्ति मतलब वो जानने की प्रक्रिया, ठीक है। जानने की प्रक्रिया, उसको ज्ञप्ति कहते हैं। उसी प्रकार प्रमाण मतलब जानने का साधन, प्रमेय जानने में आने वाला, प्रमाण का विषय सो प्रमेय, और उसको जानने की प्रक्रिया प्रमिति, ठीक है। और जानने वाला प्रमाता। फिर से कंफ्यूजन ना हो, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। ज्ञान की अपेक्षा बताता हूं, उसी प्रकार आप प्रमाण के ऊपर भी लगा लेना, ठीक है। ज्ञान मतलब वो साधन, मैं थोड़ा सा पहले ठीक नहीं कहा मैंने। ज्ञान मतलब साधन, जानने का साधन। ज्ञेय जानने में आने वाला, आने वाली वस्तु, ओके। ज्ञाता मतलब जानने वाला, वो व्यक्ति। और ज्ञप्ति मतलब क्रिया, वो जानने की क्रिया, उसको ज्ञप्ति कहते हैं। इसलिए तो ज्ञप्ति परिवर्तन आपने शब्द सुना होगा। तो जो ज्ञेय की पलटा पलटी होती है ना, उसको ज्ञप्ति परिवर्तन कहते हैं। और जानने की प्रक्रिया, उसको ज्ञप्ति कहते हैं। क्रिया, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया, चार बातें आ गई। उसी प्रकार प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, ठीक है। ये चार आपको लगाना है। उसी प्रकार ध्यान, ध्याता, ध्येय, ध्यप्ति। अब आपको ऐसा कुछ वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? प्रमिति इज नथिंग बट क्रिया, क्रियावाची शब्द है ये। गुड टू गो? ओके, कहाँ गया? हाँ,
आत्मादि तत्व कहने का मतलब आत्मा अलग से दिखाना चाहिए था तुमने। अब देखिए 2-3 ही पैराग्राफ बचा, अपन थोड़ा कंप्लीट कर ही लेंगे अभी इसको। तथा आत्मादि का भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है। आत्मा का स्वरूप भी बताया ना तुमने, क्या कहा, प्रमेय में एक आत्मा ऐसा प्रमेय बताया है, तो उसकी भी तुम उल्टी पुल्टी कुछ भी बातें कहते हो। क्या कहते हो? ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भाषित होता है। क्या? जैसे आत्मा के 2 भेद कहते हैं, परमात्मा और जीवात्मा। ये परमात्मा जीवात्मा नहीं, आपको वैशेषिक में भी मिलेगा, ठीक है। वहां परमात्मा को सर्व का कर्ता बतलाते हैं। जो बात सांख्य वाले कहते थे वो भी बात ये भी कह रहे हैं, जो बात ब्रह्मवादी कहते थे वो भी यही बात कह रहे हैं, सर्व का कर्ता बतलाते हैं। वहां ऐसा अनुमान करते हैं कि यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है क्योंकि यह कार्य है। क्या कहते हैं? कार्यत्वाद। ये कार्य का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और जितना बड़ा कार्य होगा कारण भी उतना बड़ा होना चाहिए। इस न्याय से इतनी बड़ी सृष्टि की रचना इस भगवान ने ही की होगी, इसलिए भगवान इस सृष्टि का करता है, ऐसा उनका कहना है। परंतु ये भी बात नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जो कार्य है वो कर्ता द्वारा उत्पन्न है, जैसे घटादि, परंतु यह अनुमानाभास है क्योंकि ऐसा अनुमानांतर से संभव है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है। आप मुझे बताइए, ये जो हिमालय की पहाड़ियां है, ठीक है, या फिर एक गंगा नदी है, इसको किसने बनाया? किसी ने भी नहीं। अच्छा, ये अरबी समुद्र को तो बनाया होगा, थोड़ा सा पानी डाल करके, बाल्टी उंडेल करके। नहीं। क्यों? इसको एक शब्द क्या कहा जाता है लोक में? किसको क्या कहा जाता है? हाँ, करेक्ट। तो स्वयं ही उत्पन्न है, किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, स्वयंभू नहीं, एक थोड़ा जनरली उसको लौकिक शब्द में, लौकिक शब्द है, लौकिक मतलब डे टू डे यूज में आता है वो। हाँ, करेक्ट, कुदरती, प्रकृति, कुदरती, नेचुरल, या इसी को आप अकृत्रिम भी कह सकते हैं, बराबर। कृत्रिम और अकृत्रिम, ठीक है। तो कितनी सारी वस्तुएं हैं ये अकृत्रिम है, बराबर। अकृत्रिम मतलब ही क्या? जिसको किसी ने बनाया नहीं है। ये लोक में कहा जाता है जिसको किसी ने बनाया ही नहीं है। और अगर तुम, ये झील है, ये पहाड़ी है, ये पर्वत है, ये नदियां है, ये समंदर है, ये इतने सारे घने जंगल है, इनको किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, ये अकृत्रिम है। तो यदि तू कहेगा कि तू सर्व का कर्ता है, तू अकृत्रिम वस्तुओं का कर्ता कैसे बन सकता है? तुझे तो सिर्फ कृत्रिम वस्तुओं का कर्ता बनना पड़ेगा। और तो फिर ऐसा कहना कि सिर्फ कृत्रिम वस्तुओं का कर्ता बना बैठा है, तो ऐसा क्यों कहता है कि सर्व का कर्ता है? तो ये भी बात बिल्कुल नहीं बैठती है। देखो, यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न, क्या हो गया? यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है क्योंकि इसमें अकार्य रूप पदार्थ भी है। जो अकार्य है सो कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, जैसे सूर्य बिंबादि। क्योंकि अनेक पदार्थों के समुदाय रूप, अकर्ता मतलब अकार्य मतलब अकृत्रिम, ठीक है। क्योंकि अनेक पदार्थों के समुदाय रूप जगत में कोई पदार्थ कृत्रिम है सो मनुष्यादि द्वारा किए होते हैं, कोई अकृत्रिम है सो उनका कोई कर्ता नहीं है। यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अगोचर है, इसलिए ईश्वर की कर्ता मानना मिथ्या है, ठीक है। ये बात भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तथा जीवात्मा को प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न कहते हैं, सो सत्य है। पहली बार पंडित साहब ने पीठ थपथपाई है। शाबाश, बिल्कुल सही बात कही तुमने। क्या क्या कि प्रत्येक जीव और शरीर अलग अलग है। जीव और शरीर अलग अलग है, ये अपन मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। हर एक जीव, मतलब एक शरीर में एक जीव रहता है, बराबर। एक शरीर में एक जीव रहता है। अन्यमति क्या मानते थे? ये सांख्य क्या मान रहा था? एक पुरुष है, एक पुरुष है, वो ऐसा मान रहा था। कम से कम तुमने इतना तो नहीं माना, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो, परंतु फिर तुमने गड़बड़ कर दी। क्या? तुमने परमात्मा का स्वरूप एक माना, मतलब एक भगवान मान लिया ना तुमने, तो ये बात बिल्कुल नहीं बनती।
परंतु मुक्त होने के पश्चात भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है, ये पहले चर्चा अपन कर ही चुके हैं ना, अलग रहते हैं या मिक्स होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब बातें तो पहले ही कर चुके हैं। इसी प्रकार अन्य तत्वों को मिथ्या प्ररूपित करते हैं तथा प्रमाणादि के स्वरूप की भी अन्यथा कल्पना करते हैं, वह जैन ग्रंथों से परीक्षा करने पर भाषित होता है। इस प्रकार नैयायिक मत में कहे कल्पित तत्व जानना। ओके, नैयायिक मत की चर्चा अपनी कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बट आप एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे ना, रैपिड रीडिंग भी करेंगे ना, तो आपको बराबर ख्याल में आ जाएगा कि हाँ इस पैराग्राफ की थीम लाइन क्या है, इस पैराग्राफ की थीम लाइन क्या है, बेस लाइन क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, आपको समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए रुकते हैं, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।